नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे फिर चर्चा करने के लिए एकत्र हो गए हैं। मोक्ष संन्यास योग, याद होगा कि मोक्ष का अर्थ है मोह से क्षय। मोह से जब क्षय हो जाता है तो जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो जाती है, या आप समझ ले कि जो आत्मा है वही परमात्मा अपने आप को अनुभव कर लेती है तो वह परमात्मा का अंश ही, अंतर नहीं है। सागर से एक अंजुरी पानी निकाल लो तो जो पानी निकाला है वो भी सागर ही है, बस यह वो आपके हथेलियों के बीच में है। हथेलियां हटा दो फिर सागर हो जाएगा। वैसे ही आत्मा भी परमात्मा है, सिर्फ देह की अंजुरी के अंदर है। तो जब आप त्याग के द्वारा, संन्यास के द्वारा आत्मा को परमात्मा है ऐसा अनुभव कर लेते हैं, सारे मोहों से मुक्त हो जाते हैं, तो आप मोक्ष को ही अनुभव करते हैं। मोक्ष का अर्थ ही यही है, मोह से क्षय। मोह हो सकता है कोई ऐसी स्थिति हो जहां पे कोई दुख नहीं है, सुख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आनंद है, जो कि शास्त्रों में लिखा है। या हो सकता है मोक्ष ऐसी स्थिति हो कि जो कि हमारे कोई देवी देवता हैं उनके पास आप रहें अनंत अनंत काल तक, जहां पर सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। हो सकता है, अपनी अपनी अवधारणाएं हो, अपने अपने अनुभव हो। अभी चर्चा वो नहीं है। अभी चर्चा सिर्फ ये है कि आपके विश्वास, आपके धर्म, आपके अनुभव या विचार के अनुसार चेतना की जो परम स्थिति है उसी को मोक्ष समझें। जब तक अनुभव नहीं हो जाता या आपकी समझ उतनी विकसित नहीं हो जाती, तो उसी मोक्ष की बात हम कर रहे हैं इस 18वें अध्याय में। तो संन्यास सीढ़ी बनता है या सीढ़ी बनती है जो मोक्ष यानी चेतना की परम स्थिति को अनुभव कराती है। तो संन्यास का अर्थ आप समझिए त्याग है। त्याग या संन्यास दोनों पर्यायवाची आप समझिए। त्याग में भी गिव अप करना होता है, छोड़ना होता है, और संन्यास में भी छोड़ने की बात होती है। मगर त्याग का अर्थ है कि उस चीज को छोड़ना जो संसारिक है, जिससे आपको कोई नुकसान हो रहा हो, कोई तकलीफ हो रही हो, समाज को जिससे आपत्ति हो, उसको छोड़ने का नाम त्याग समझिए। आपका समाज कहता है प्याज लहसुन ना खाएं, आप छोड़ देते हैं। डॉक्टर कहता है आप नॉनवेज मत खाएं, त्याग दें, तो उस छोड़ने का नाम है त्याग। आपको किसी चीज से प्रॉब्लम है, उसको छोड़ देते हैं, वो त्याग है संसारिक। लेकिन जब आप परमात्मा के लिए कोई चीज छोड़ते हैं, कोई उपक्रम करते हैं, वो है संन्यास। लेकिन संन्यास में छोड़ने की जो बात है वो है अहंकार छोड़ना, कर्ता का भाव छोड़ना, मोह छोड़ना, द्वेष छोड़ना, यही असली त्याग है। इसी को संन्यास भी कहते हैं। लेकिन संन्यास को लोगों ने घर द्वार छोड़ के पहाड़ पे या मंदिर में, मठ में बैठ के चंदन टीका लगा के पूजा करने को ही ध्यान कहते हैं, यह संन्यास कहते हैं। नहीं, वो नहीं है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर किया है।
तो हम लोगों की जो चर्चा चल रही है इसी मोक्ष के संदर्भ में कि कर्म ही बांधते हैं, तो कर्म करते समय होशियार रहना चाहिए और कर्म को होशियार करने के लिए उसकी प्रवृत्ति को जानना चाहिए, जो सात्विक होती है, राजसिक होती है, तामसिक होती है। लेकिन कर्म को भी दो बातें ऐसी हैं जो कि प्रभावित करती हैं या उसके सहयोगी अंग है, एक बुद्धि और एक धृति। बुद्धि जिससे हम निर्णय लेते हैं और धृति जिस धारण करती है आपके विचार, आपके भाव, आपके सिद्धांत, आपके अनुभव। तो उस धृति को भी समझना होगा। बुद्धि को हमने समझा, कर्म को समझा, कर्ता को समझा, धृति को भी समझा कि सात्विक धृति क्या होती है, राजसिक धृति क्या होती है। आज तामसिक धृति के बारे में बात करेंगे। इतनी लंबी चौड़ी भूमिका इसलिए है कि हमको स्मरण रहे कि हमने क्या क्या इस चर्चा में जाना अध्याय 18 के। तो 35वां श्लोक कहता है, 34 श्लोकों तक चर्चा कर चुके हैं। स्मरण रखिए, असली चीज स्मरण रखना है। बिना स्मरण के संसार का भी कार्य नहीं चलता है और परमात्मा का भी नहीं चलता है। आपको अगर भूलने की आदत है तो ऑफिस में भी बार बार डांट खाएंगे, परिवार में भी डांट खाएंगे, बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, खुद को भी उलझन होगी। यार मैं भूल जाता हूं, क्या करूं? स्मरण रखने की आदत डालिए। स्मरण के लिए जरूरी है दोहराव, बार बार उस बात को दोहराइए मन में, जबान से, कर्म से, तो याद रहेगी। तो हम लोग इसीलिए दोहराते हैं कि क्या पढ़ा है। तो आइए खैर 35वां श्लोक देखते हैं, धृति के बारे में क्या बताते हैं कि वो तामसिक है धृति, कैसे जाने। श्लोक समझिए। श्लोक कहता है, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मद में चा ना विमुच्यतुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, तुम दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख, घमंड को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, उसकी धृति तामसिक है। बहुत सरल सी परिभाषा है। इस श्लोक में भी आप देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं पार्थ, हर श्लोक में नाम ले रहे हैं, बार बार नाम ले रहे हैं ताकि अर्जुन अलर्ट रहे। आपने देखा होगा क्लास में कोई बच्चा कुछ सोचने लगता है, बाहर कहीं कुछ देखने लगता है और टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर क्या कहता है, उसका नाम लेता है फलाने, तो लड़का सजग हो जाता है, नहीं गुरुजी की बात सुनना है। घर में आप कोई काम कर रहे हैं, आपका मन कुछ और सोचने लगता है, तो पिताजी, माताजी, पत्नी कोई भी तुरंत अलर्ट करेंगी, सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, नाम लेंगी, फलाने, आप सजग हो जाते हो। तो अर्जुन को भी सजग कर रहे हैं प्रतिपल भगवान श्री कृष्ण। पार्थ, कौंते नंदन, गुड़ा के सेन, भारत, धनंजय, बहुत बहुत नामों से उन्होंने पुकारा कि अगर कहीं अर्जुन मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा है तो सुनने लगे। तो ये जो हर श्लोक में पार्थ, धनंजय इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो सुनने वाले की तंद्रा को भंग करने के लिए है कि फिर से बात को ध्यान से सुनो। तो मित्रों, आप भी ध्यान से सुने कि कौन है धृति या कौन व्यक्ति है जिसकी धृति तामसिक है, जो दुष्ट प्रकृति वाला हो। दुष्ट का मतलब
जो किसी का भला ना देख सके, सिर्फ अपना भला चाहे। कितना भी उसके पास धन हो, मान हो, सम्मान हो, सेहत हो, लेकिन वो दुष्टाई करेगा, क्योंकि उसे किसी दूसरे का सुख पसंद ही नहीं है। किसी दूसरे के पास उससे ज्यादा हो ये उसे बर्दाश्त ही नहीं है। बहुत से तो ऐसे दुष्ट होते हैं, सामने वाले का दुख भी नहीं बर्दाश्त कर पाते। आप कहो बारे यार बड़ा परेशान है वो आदमी, कहेंगे अरे यार अगर हम तुमको अपनी परेशानी बताएं तो तुम खुद सोचोगे कि मैं कैसे जिंदा हूं। मतलब कि उनको दूसरे की परेशानी भी कम लगेगी। अगर आप उससे कहो कि यार वो बड़ा बीमार चल रहा है, अरे यार मेरा भी यार बहुत दिनों से यार पेट में दर्द गड़बड़ है, ये है वो है फलाना है, डॉक्टर पास जाना है, क्योंकि ये दुष्ट प्रवृत्ति है। उन्हें किसी के पास अपने से ज्यादा कुछ दिखना ही पसंद नहीं है। अगर ऐसा व्यक्ति मिले तो सावधान हो जाओ, अगर आप हो तो भी सावधान हो जाओ कि ये प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति है, तामसी प्रवृत्ति है, ये मोक्ष की तरफ नहीं ले जाती है। तो पहली कंडीशन क्या है? धृति की दुष्ट प्रवृत्ति होती है, तामसी धृति वालों की। दूसरी बात, जिस धृति के द्वारा निद्रा, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता। निद्रा, चिंता और घमंड। निद्रा का अर्थ सिर्फ बिस्तर पे सोना ही नहीं है। आराम से बैठे हैं घर में, मोबाइल लिए स्क्रॉल कर रहे हैं, कभी ये देख रहे हैं, कभी वो देख रहे हैं, कभी इसकी पिक लाइक किया, कभी उसका वीडियो देखा, कभी टिकटॉक देखा, ये भी निद्रा ही है। निद्रा का अर्थ सिर्फ बिस्तर में सोना नहीं है। बैठे हैं दिन भर बस आईपीएल देख रहे हैं, अरे आज छोड़ो, आज कौन ऑफिस जाए, कौन दुकान जाए, कौन मकान जाए, ये भी निद्रा है। सिर्फ आंख बंद करके सोने को ही निद्रा नहीं कहते। तो जो निद्रा नहीं छोड़ सकता, लोग जगा रहे हैं, जागो, देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है, सुनने को राजी नहीं है। सुनेंगे, आंख करेंगे, कहेंगे अरे यार थोड़ा सोने दो, अरे यार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, अरे होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे घर में हो रहा है क्या, हमारे ऊपर जब होगा तो हम देख लेंगे, तुम जाओ अपना काम करो, ये भी निद्रा है। तो तामसी धृति वाले ऐसी निद्रा में रहते हैं, हमेशा छोड़ना ही नहीं चाहते। भय, शोक, विषाद सब इनके पास होता है, हमेशा दुखी ही रहेंगे, बहुत बार दुखी ही रहते। कुछ भी मिल जाए, करोड़पति हो जाए, कहेंगे अरे यार बड़ा कष्ट है यार, यार अब देखो जो भी आता है यार पैसे ही मांगने लगता है, यार क्या करें यार, मेरे पास इतना पैसा थोड़ी है कि यार हम सबको बांटते फिरे। लो, अरे यार मत दो, रखे रहो पैसा। अगर आप ऐसा कहेंगे तो कहेंगे अरे यार क्या करें यार, आजकल तो साला कोई भरोसा ही नहीं, कब बैंक बंद हो जाए, बैंक वाले भी कब ताला लगा दें, कब फ्रॉड निकल जाए, तिजोरी में रखें तो चोर का खतरा, क्रेडिट कार्ड में रखें तो कहीं कोई पासवर्ड मार करके उड़ा ही न ले। मतलब हर समय दुखी हैं किसी न किसी बात पे। अपना दुख नहीं है तो दूसरे की समस्या को लेकर दुखी हैं। दुखी होना उनकी आदत है, सुख अगर आ गया तो बेचैन हो जाते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में यह रोग भी है जिसे सैडिस्ट बोलते हैं। तो तामसी लोगों को सैडिस्ट ही समझिए, जिनको जब तक कोई दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, कोई गाली नहीं देता, कोई अपमान नहीं करता है तो उनको मजा नहीं आता है। सोचते रहते हैं यार कैसे दुख मिले, नई नई टेक्निक इजाद कर लेते हैं दुखी होने की। तो तामसी व्यक्ति दुख को ही नहीं छोड़ता। ऐसे एक लंबा बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति हो जो बहुत सालों से बीमार हो, अगर उसका रोग अच्छा हो जाए तो उसको परेशानी होगी, यार अब
किस रोग का बहाना लेके हम लोगों की स्वानुभूति लेंगे, किस रोग का बहाना लेके हम बिस्तर पे लेटे रहेंगे। रोग भी उनको अपना लगने लगता है। तो शोक, भय, हर समय डरते रहेंगे। घर से निकलेंगे, दरवाजे को बार बार चेक करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ना बंद किया हो। बाहर जाएंगे, अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल ला करके बाहर से ऊपर से बार बार देखेंगे, झांकेंगे, कहीं कोई मोटरसाइकिल उठा तो नहीं ले गया। बस में चलेंगे, जेब का टटोलेंगे, कोई काट तो नहीं ले गया। चाहे कितना भी आराम से बैठे हों, डरते रहेंगे, यार ऐसा नहीं, आजकल बड़ा दंगा हो रहा है यार, कहीं ऐसा ना हो कि यार कोई हम ही को मार दे, हम ही को समझ ले यार यही दुश्मन है, इसी को मारो। डरते रहेंगे। तो तामसी आदमी हमेशा डरता रहेगा, दुखी रहेगा और घमंडी भी होगा। अंदर से बड़ा डरपोक है, लेकिन ऊपर से घमंड है। अरे यार, तुमने मेरे को समझ क्या रखा है? मैं किसी से कम हूं क्या? मैं किसी से मांगता हूं क्या? मेरे पास कम नॉलेज है क्या? मेरे पास कम पैसा है? मेरे पास कम रिसोर्सेस है? घमंड भी है। हो कुछ भी ना, लेकिन घमंड है। तामसिक धृति का ही ये लक्षण है। तो जो भय, शोक, घमंड, दोष दृष्टि, दुष्ट दृष्टि बुद्धि रखता है, वही तामसिक है। ये कंडीशंस अप्लाई होती है। बार बार मैं क्यों कहता कंडीशन अप्लाइड? तो चाहे राजसिक गुण हो, तामसिक गुण हो, सात्विक गुण हो, उनकी क्या कंडीशन है, उस गुण की विशिष्टता क्या है, ये समझो। अगर आप गुणों को समझ गए तो कर्ता, कर्म, ज्ञान, धृति, बुद्धि सबको समझ जाएंगे। अलग अलग परिभाषा रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सूत्र याद कर लो कि सात्विकता क्या है, राजसिकता क्या है, तामसिकता क्या है, बात खत्म। और जिस दिन इन तीनों गुणों की परिभाषा को जान गए, समझ गए, जीवन में उतार लिए, आप समझो मुक्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो मित्रों, ये थी भगवद गीता के 35वें श्लोक पे चर्चा। इस 18वें अध्याय में 78 श्लोक हैं, 35 श्लोकों तक बात हम कर चुके हैं। आप स्वयं भी कुछ करें। 34 श्लोकों में जो पढ़ा है, बाकी 17 अध्यायों में क्या सुना है, उनको खुद भी दोहराएं। अब अगर 18वें अध्याय में लगे हैं तो पहले को आप भूल चुके होंगे, दूसरे को भी भूल चुके हैं, यहाँ तक कि 17वें को भी भूल चुके होंगे कि क्या पढ़ा है, उसका नाम क्या होगा ये भी भूल गए होंगे। तो फिर से आप भगवत गीता एक बार उठाएं, उन अध्यायों के कम से कम नाम तो स्मरण करें, कृष्ण से जुड़े। कृष्ण का अर्थ होता है क्या? आकर्षण। एक बार कृष्ण के आकर्षण में आ जाओगे, वो खुद खींच लेंगे। वो बहुत बड़े ब्लैक होल हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ब्लैक होल के पास कोई चीज जाती है, वो अपने में समाहित कर लेती है, शक कर लेती है। चुंबक के पास कोई चीज जाती है लोहे की, वो शक कर लेता, अपने में खींच लेता है। कृष्ण के औरा में एक बार आओ तो, एक बार उनकी बात सुनो तो, एक बार उनके भजन गाओ तो, एक बार उनका स्मरण करो तो देखो, आपको कुछ नहीं करना होगा, सब कुछ वही कर देंगे। कौन? कृष्ण कर देंगे। वो कौन? कृष्ण, जो वासुदेव हैं, जो सर्वम है, जो योगेश्वर है। वासुदेवा सर्वम। कृष्ण योगेश्वर हैं, मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक हैं। कृष्ण को समझ लोगे, आपको किसी साइकियाट्रिस्ट पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, साइकियाट्रिस्ट खुद आपके पास आएगा। याद रखें, इस बात में कहीं कोई शको शुबा है ही नहीं। तो भगवत गीता को पढ़ें, समझें, जीवन में उतारें, यही असली कुंजी है। तो भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप है। ये
मनुष्य को उसकी चरम अवस्था पहुंचाने का साधन है। खैर, कल फिर मिलेंगे अगले 36वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।